एक लड़के का एक लड़की से तलाक हो चुका था, यानी कि पति पत्नी का तलाक हो चुका था। और जब वह अपनी गलती सुधारना चाहता है और अपनी पत्नी को दोबारा पाना चाहता है, लेकिन जब वह अपने मायके जाता है तो वहाँ एक ऐसी बात सुनाई पड़ती है जिसको सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पे। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और प्यारा सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है मथुरा। मथुरा जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी मथुरा में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राकेश। राकेश अपने पिता की एकमात्र लड़का है। उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम गुड़िया है और दोनों की उम्र में करीब 6 साल का फर्क होता है। राकेश की जब उम्र शादी के लायक हो जाती है तो राकेश एक पढ़ा लिखा लड़का है और इसी पढ़े लिखे लड़के होने की वजह से उसके बहुत से रिश्ते आ रहे होते हैं। उन्हीं रिश्तों में एक रिश्ता आता है दिल्ली से। यह रिश्ता होता है पूजा नाम की लड़की का। पूजा नाम की लड़की पूजा जो लड़की है वह दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करती है और 14-15 हज़ार रुपये की तनख्वाह पाती है। उसको जब पता चलता है कि उसका होने वाला पति राकेश काफ़ी पढ़ा लिखा है तो वह भी उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और अब राकेश और पूजा का जो वैवाहिक संबंध है वह तय हो जाता है और तय ही क्या, अब तो उनकी शादी भी हो जाती है। राकेश की पत्नी पूजा जो कि दिखने में बेहद सुंदर है, वो अब दुल्हन बनकर जब राकेश के घर में आती है तो राकेश के माता पिता, राकेश की छोटी बहन गुड़िया और राकेश के तो कहने क्या, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और बस ये चाहते हैं कि पूजा को उठाकर कहाँ रख लें। यानी कि उनके घर में नई दुल्हन आई है और उस दुल्हन का इतने प्यार से, आदर भाव से आदर सत्कार करते हैं और बड़े ही ढंग से रखते हैं। बस अब वहाँ पर तो पूजा ही पूजा हो रहा है। राकेश जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा, उनके पास डिग्रियों का तो ढेर लगा हुआ है। राकेश जब इतनी सारी डिग्रियां लेके रखता है तो अब राकेश की पत्नी पूजा उनसे कहती है कि तुम्हारे पास तो इतनी डिग्रियां हैं भाई, तुम जहाँ चाहो वहाँ पर नौकरी कर सकते हो और तुम्हारे पास तो कोई साधारण नौकरी तो मिलेगी नहीं। तुम्हारी नौकरी तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये से तो शुरू होगी। तुम्हारे पास तो ऐसी ऐसी डिग्रियां हैं पढ़ाई की। राकेश का अब जो मन है वह खेती बाड़ी में ज़्यादा लगता है और वह अक्सर अपने पिता का हाथ बटाता रहता है। इस प्रकार से अब पूजा की तो वह नौकरी छूट चुकी होती है जो कि दिल्ली में लगी थी। अब पूजा अपने ससुराल में अपने पति, ससुर और सास की भरपूर सेवा कर रही होती है और उसके इस प्रकार की सेवा करने से सभी लोग काफ़ी खुश हैं और चाहते हैं बस पूजा जैसी बेटी उनको मिल जाए तो उनके तो दिन बड़े अच्छे हो जाएंगे। पूजा की सास बहुत ज़्यादा प्यार लुटाती है अपनी नई बहू पर। इस प्रकार से प्यार लुटाने का जो सिलसिला है करीब चलता है 1 साल तक। मथुरा जो कि 150 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। अब दिल्ली आने जाने के लिए दोनों ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेन में बैठे जाना बैठे आना। सभी लोग बड़े खुश और प्रसन्न मुद्रा में आते जाते। पूजा भी अब बहुत ज़्यादा खुश और अक्सर अपने दोस्तों से कहती कि भाई उसको पति ही क्या मिला, बड़ा अच्छा संसार मिला है। पूजा के मन में कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जन्म ले लेती है। पूजा का मन अब एक बात से बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। पूजा अक्सर अपने पति राकेश से कहती है कि भाई तुम कोई अच्छी सी नौकरी कर लो ना, तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारे पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, इन डिग्रियों को पाकर ये जो तुमने अटैची में रख रखी है इन डिग्रियों का इस्तेमाल भी तो किया करो। इन डिग्रियों का यदि तुम कहीं पर भी इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें सरकारी ही नहीं प्राइवेट भी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पूजा के बार बार कहने से अब राकेश एक दिन परेशान हो जाता है और वह अब एक ऐसी सच्चाई को सामने लाता है पूजा के कि पूजा वह सुनते ही बस बौखला उठती है।
राकेश पूजा को बता रहा होता है कि मेरे पास जो ये डिग्रियां हैं ना, ये डिग्रियां सिर्फ दिखाने के लिए हैं। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहते कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, तुम एक अच्छी सी डिग्री प्राप्त कर लो और फिर तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन मेरा शुरू से ही खेती बाड़ी और जमींदारी में मन लगता है। लेकिन मेरे पिता जिनके पास पैसा काफ़ी है, वो उन पैसों के दम पर उन डिग्रियों को खरीद लाते हैं और मेरे नाम से बनवा देते हैं। बस इसी प्रकार से मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां इकट्ठी हो गई हैं। मैं कहीं पर भी कोई काम नहीं कर सकता, ना ही मुझे कोई नौकरी देगा। इस बात को सुनकर जो पूजा है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करती है। अब पूजा जब इस बात को सुनती है, उसके दिमाग में इतना तेज गुस्सा उत्पन्न होता है कि वह अब अपने पति राकेश से लड़ बैठती है और अपने पति राकेश को अनाप शनाप बातें कहते हुए उससे बहुत सारी बातें ऐसी बताती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यदि मुझे पता होता कि तुम्हारी ये सभी डिग्रियां फर्जी हैं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करती। और अब जब तुमने इतना बड़ा धोखा मुझे दे दिया है, तो मैं अब तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देना चाहती हूँ। अब मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करूँ और तुम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना, मेरी तरफ से आप लोग आज़ाद हो। अब राकेश अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि पूजा तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी फैसला लेना चाहो वो फैसला ले सकती हो। मैंने तो सिर्फ सच्चाई बयां करी है तुम्हारे सामने। पूजा अब नाराज होते हुए राकेश के घर को छोड़कर दिल्ली वापस लौट आती है। अब दिल्ली रहते रहते जो पूजा है उसको काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है। राकेश भी अपने घर पर अकेला रह रहा है बिना पत्नी के। अब चारों तरफ एक बात ऐसी फैली हुई है कि राकेश का अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा है और राकेश की पत्नी अब घर पर नहीं रहती है। राकेश को अकेले रहते रहते काफ़ी लंबा समय बीत जाता है और अब राकेश एक दिन दिल्ली जाने का सोचता है और वह सोचता है नहीं, ट्रेन में बैठता है और सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली जाकर वह उस कॉलोनी में पहुंच जाता है। उस दिन जो दिन होता है वह रविवार का यानी कि छुट्टी वाला दिन होता है और और राकेश सोच रहा होता है कि पूजा यदि कहीं पर नौकरी करती भी होगी तो आज की उसकी छुट्टी होगी। अब जैसे ही राकेश वहाँ अपने ससुराल में पहुँचता है, सबसे पहले तो पूजा के पिता यानी कि राकेश के ससुर उसको बहुत बहुत बुरा भला कहते हैं और राकेश सभी बातों को स्वीकार करते हुए चुपचाप वहाँ बैठा होता है। अब राकेश पूछता है कि उसकी पत्नी पूजा कहाँ पर है, तो वो लोग बता देते हैं कि पूजा तो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कहीं पर गई हुई है। जैसे तैसे राकेश को खबर मिल जाती है कि पूजा वहाँ पर बैठी हुई मिलेगी। अब राकेश वह जानकारी पाकर उस जगह पर जाता है और वह देखता है कि वहाँ उस रेस्टोरेंट में पूजा तो बैठी हुई है, लेकिन पूजा के सामने एक लड़का बैठा हुआ है। वह लड़का कौन है? अब उनकी बातचीत से राकेश को पता चल जाता है कि इस लड़के का नाम विकास है। जैसे ही राकेश अब पूजा के सामने खड़ा होता है तो पूजा खुद विकास से राकेश का इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है कि ये देखिए, ये है मेरे पहले पति जिनका नाम राकेश है, और ये राकेश तुम ये देखो, ये है विकास जो कि मेरे अब होने वाले पति हैं। इस सारी बात को सुनते हुए अब राकेश के पैर कांपने लगते हैं। राकेश जैसे तैसे तो वहाँ खड़ा होता है, लेकिन राकेश की कुछ भी कहने की कोई भी हिम्मत नहीं होती है। अब वह रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि अब यदि पूजा आएगी तो मैं उससे बात कर लूँगा। लेकिन पूजा रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है विकास के साथ और सीधी ही चली जाती है। अब यहाँ पर जो राकेश है बड़ा परेशान होता है। राकेश अब सीधा पहुँचता है अपने ससुराल यानी कि पूजा के घर पर और पूजा के पिता के सामने पूजा से एक बात कहता है कि पूजा, मेरी तुमसे गुजारिश है, यदि तुमको अच्छा लगे तो तुम मेरी ये बात मान लेना, क्योंकि मेरी बहन अब जवान हो गई है और वो गुड़िया तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वह गुड़िया चाहती है कि उसकी शादी में उसकी भाभी यानी कि पूजा
अवश्य आए। हम लोग उस गुड़िया की शादी की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। ऐसी बात सुनकर पूजा अब राकेश को एक बात कह देती है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी ये बात सुन ली, लेकिन इसको कहीं मेरी रजामंदी ना समझ लेना, मैं गुड़िया की शादी में अवश्य आऊंगी। राकेश इतनी बात सुनकर अपने घर मथुरा लौट आता है। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन राकेश के पिता का देहांत हो जाता है। राकेश की मौत की खबर जैसे ही पूजा के पास पहुंचती है, और जब गुड़िया पूजा, जो कि उनकी भाभी है, उनसे फोन करके बात करती है और कहती है कि मेरे पापा की मौत हो गई है, तुम आओगी नहीं, तो यहाँ पर पूजा गुड़िया से मना नहीं कर पाती है और वह फिर आ जाती है अपने ससुर की मौत पर। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, भाई राकेश तुम्हारी पत्नी कहाँ है, कि वह आती क्यों नहीं है। भाई तुम्हारा झगड़ा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हारे पिता की मौत पर तो उसको आना चाहिए। लेकिन जब पूजा वहाँ आ जाती है तो सभी के जो बोल हैं वो सब बंद हो जाते हैं, और पूजा किसी को भी बोलने का मौका नहीं देती है। अगले 2 दिन पश्चात अब पूजा वापस दोबारा दिल्ली चली जाती है। अब उस घर में राकेश की बहन और उसकी माँ ही रह जाती हैं। अब ये तीनों लोग उस पूजा की बहन गुड़िया की शादी की तैयारी में जुटे होते हैं, क्योंकि उनका पिता तो गुड़िया का रिश्ता तय कर चुका था। अभी राकेश अपनी बहन की शादी की तैयारियों में तो लग रहा था। उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ गया था, क्योंकि अब शादी तो उसको ही करनी है, और वो अपने पिता की मौत से भी दुखी था। लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है कि एक दिन उसकी माँ भी उसको छोड़कर चल बसती हैं। अब जैसे ही वह यह खबर सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने आप को बिल्कुल बेचारा समझने लगता है, और वह बहुत ज़्यादा दुखी परेशान, बस उसका भी मरने का सा मन करता है। वह करे तो क्या करे। उसने अपनी बहन का जो संबंध है वो कर दिया था, और उसकी शादी की तिथि भी तय हो चुकी थी। और राकेश की माँ की जो मौत हुई है वह उस तिथि से करीब 6 दिन पहले ही हुई है। राकेश घबराया हुआ अब पूजा के पास फोन करता है और पूजा से कहता है कि पूजा, तुम्हारी सास यानी कि मेरी माँ की मौत हो गई है, क्या तुम अब भी आओगी या नहीं आओगी, क्योंकि गुड़िया की शादी के भी बस 4-5 दिन रह गए हैं, और तुमने वादा किया था कि तुम गुड़िया की शादी में अवश्य आओगी। पूजा, जो कि दिल्ली में रहती है, वो अपने लिए एक कैब बुलाती है और कैब में सवार होकर सीधा पहुंच जाती है मथुरा। मथुरा में वो अपनी सास के मृत शरीर को देखती है, बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है, क्योंकि पूजा का उसकी सास से कोई भी किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं था। पूजा, राकेश की माँ पूजा से एक माँ जैसा व्यवहार करती थी, और राकेश की माँ बहुत ही अच्छी औरत थी और वो पूजा पर बहुत ज़्यादा प्यार लुटाती थी। अब गुड़िया आ जाती है और गुड़िया से भी मिलकर वह पूजा बहुत बुरी तरह से रोती है। अरे पूजा समझा तो ये राकेश से कहती है। राकेश भी अब वहाँ पर आ जाता है, और राकेश से मिलकर भी पूजा बहुत जोर से रोती है, और राकेश को रोता हुआ देख वह राकेश से कहती है कि तुम इतनी बुरी तरह से मत रो, ये तो जीवन का दस्तूर है, जो पैदा हुआ है वह मरेगा जरूर, और हम सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है, यह तो जीवन की अंतिम सच्चाई है। इस प्रकार की समझदारी बारी बातों को करते हुए पूजा कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम अपने माता का अंतिम संस्कार करो। राकेश भी अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जुट जाता है, और बस पंडितों के कहने पर वह अपनी माता की जो अस्थियां होती हैं उन अस्थियों को उस कलश में रखकर अपने घर में ही रख देता है, और सोचता है कि अब इस गुड़िया की शादी करने के बाद ही अपनी माँ की जो अस्थियां हैं उनको विसर्जित करके आऊँगा। पूजा, जो राकेश के घर पर आई हैं, वो अब गुड़िया की शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं, क्योंकि वह तारीख तो निश्चित थी। अब जहाँ पर निमंत्रण या हलवाई या शादी के लिए बैंकेट हॉल जो सब बुक होने थे वो तो ऑलरेडी बुक हो चुके थे। अब शादी की जो बात है, जो तिथि है, वह पीछे नहीं हट सकती थी। अब सभी लोग गुड़िया की शादी में उसकी तैयारी में जुट जाते हैं, और इसी प्रकार से एक दिन जब राकेश और पूजा दोनों खरीदारी करने के लिए बाजार गए हुए होते हैं, और जब वो लोग एक दुकान से
कुछ सामान खरीद कर लौट रहे होते हैं तो पूजा के हाथों में बड़ी बड़ी थैलियां होती हैं जिनमें कपड़े भरे हुए थे और उनके पीछे राकेश आ रहा था। पूजा आंख उठाकर देखती है तो सामने दुकान के विकास नाम का वह लड़का खड़ा था जिससे वो दिल्ली में प्यार करती थी और दिल्ली का रहने वाला वह विकास उसका होने वाला मंगेतर था। विकास को देखते ही अब पूजा काफी ज्यादा हैरान होती है। अब विकास कहता है कि पूजा, तुमने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। तुम तो आज भी अपने पुराने पति के साथ उसका सारा काम करा रही हो, लेकिन तुम मुझे झूठ बोलकर क्यों आई? इन सब बातों को कहते हुए अब जो विकास है वहाँ पूजा को गाली देते हुए वापस भाग जाता है दिल्ली के लिए। अब पूजा वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है। राकेश अब पूजा के हाथों से उन थैलियों को जिनमें सामान रखा था उनको लेता है और पूजा का ढाढ़स बढ़ाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं पूजा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और यदि तुम वापस जाना चाहते हो दिल्ली तो तुम जा सकती हो। मेरे कारण तुम्हारा यह परिवार भी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। पूजा अब इन सब बातों को सुनकर अब वापस घर की तरफ चलने का इशारा करती है राकेश से, क्योंकि वह वादा कर चुकी थी कि गुड़िया की शादी तो वह करके ही जाएगी। अब गुड़िया की शादी उस तय समय पर, उस तय डेट पर होती है और उस तारीख में जब गुड़िया को वो दोनों हंसी खुशी विदा कर देते हैं अपने घर से, तो अब गुड़िया तो विदा हो गई है, लेकिन साथ ही साथ जो पूजा है वह भी अपना सामान निकाल कर लाती है और अपने सामान को गाड़ी में रखते हुए, जो कि उसने कैब बुलाई है, वहां से जाने की कोशिश कर रही होती है। तो राकेश खड़ा खड़ा बस रो ही रहा है, उसकी आंखों से आंसू तो रुक ही नहीं रहे। अब राकेश बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है। वो करे तो क्या करे, वह किसी से कुछ कहे तो क्या कहे। अब वह हाथ जोड़कर पूजा से दोबारा माफी मांगता है कि पूजा, मुझे माफ कर देना यदि तुमसे बन सके तो, क्योंकि पहली शादी तो मेरी गलतियों की वजह से खराब हो गई, लेकिन कहीं मेरी गलतियों की वजह से तुम्हारी यह शादी ना खराब हो जाए, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन पूजा उससे मना करते हुए उस गाड़ी में बैठकर वापस चली जाती है दिल्ली। राकेश की अकेले घर में रहते हुए बहुत जोर से हालत खराब होती है और वह इधर उधर झांक रहा है, देख रहा है कि अब करे तो वह क्या करे। 3 दिन बाद अचानक उसके घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और वह गाड़ी ड्राइवर बहुत जोर से हॉर्न मार रहा है। अब राकेश, जिसने घर के दरवाजे बंद किए हुए हैं, वह मन ही मन सोचता है कि उसकी बहन गुड़िया ससुराल से आई है। अब जैसे ही राकेश दरवाजा खोलता है तो वह पाता है कि वहाँ जो गाड़ी है उस गाड़ी में तो पूजा आई है, और पूजा अकेली नहीं आई है, पूजा के साथ उसका सारा सामान होता है। पूजा अब गेट पर खड़ी होती है, लेकिन ना तो राकेश कुछ कह रहा है ना ही पूजा कुछ कह रही है। अचानक उनका इस प्रकार से एक दूसरे को देखना काफी लंबा समय व्यतीत हो जाता है। करीब 15 मिनट बाद अब पूजा अचानक सीधी भागती है राकेश की तरफ और राकेश भी पीछे हटते हुए चला जाता है। अब जैसे ही पूजा राकेश के सामने होती है वह उछलकर राकेश को गले लगा देती है और कहती है कि राकेश, तुम्हारे जैसा हीरा मुझे जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा। जिस विकास को मैं यह सोच रही थी कि वह तुमसे अच्छा पति होगा, वह तो बहुत ही बदतमीज आदमी निकला। वह तो बहुत गंदा आदमी है, उसके साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही हो जाती। मैं यदि खुश रह सकती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। अब चाहे तुम नौकरी करो या फिर तुम जमींदारी करो, मैं तो बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। राकेश इन बातों को जब सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू झलक उठते हैं और अब दोनों बड़े प्यार से उस सामान को घर के अंदर रखते हैं और पति पत्नी की तरह अपनी संपूर्ण जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि हम लोग जल्दबाजी में या दुर्भाग्यवश ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके परिणाम बेहद ही गलत और बुरे होते हैं। कभी ठंडे दिमाग से सोचना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, जैसे कि दिन है तो रात होगा, सुख है तो दुख होगा, दुख है तो सुख भी होगा। इस बात को ध्यान रखें। आज अगर लड़ाई है तो कल आपका उससे प्रेम अवश्य होगा, और आप इन बातों को मिथ्या ना समझकर
अपने आप के सोचने की दिमाग में ज़रूर लगाएं और इससे आपका जो भी होगा अच्छा ही होगा। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।